ट्रिकी मैथ्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन. दिस वीडियो इज मेनली फॉर क्लास 4th and 5th because I have included the questions related to these classes only. तो इसलिए ये जो वीडियो है मेनली 4th 5th के लिए है. लेकिन ऐसे कोई भी पर्सन जिन्हें अगर नहीं आता है सिंप्लीफाई करना एक्सप्रेशंस को, तो वो उसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो से सीख सकते हैं. तो देखिए, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम अपने क्लासेज में करते रहे हैं. एडिशन हम करते रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करते रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हमने किया है, डिवीजन भी हमने किया है. ठीक है, यहाँ पर देखिए. तो अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम लोगों ने इन ऑपरेशंस को अलग अलग ही यूज किया है. या तो हमें ऐड करने के लिए क्वेश्चंस आ जाते थे, या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चंस होता था एक्सरसाइज में, या फिर मल्टीप्लाई करने के लिए केवल, या फिर केवल डिवाइड करने के लिए. लेकिन अगर एक से ज़्यादा ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये साइन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर ये एक से ज़्यादा ऑपरेशंस के में यूज हो, ये ज़्यादा साइंस यूज हो, जैसे प्लस भी है माइनस भी है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 70 + 20 डिवाइडेड बाई 2. तो अब इसमें प्लस भी आ गया और डिवाइड का साइन भी आ गया. या इस क्वेश्चन में 30 × 6 - 25. तो इस क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया और सब्ट्रैक्शन का भी साइन आ गया. तो जब एक से ज़्यादा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन यूज होता है तो उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस. यदि एक से ज़्यादा साइन यूज हो रहे हैं किसी एक्सप्रेशन में तो उसे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं. किसी क्वेश्चन में अगर देखिए यहाँ प्लस है, डिवाइड है, इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट है, माइनस है, तो एक से ज़्यादा साइन यूज हो गए. एक से ज़्यादा हमें ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए. तो इस तरह के ऑपरेशंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं. ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच 2 or more ऑपरेशंस ऑकर टुगेदर इज कॉल्ड ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. 2 या 2 से अधिक यदि साइन यूज हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो हम उसे मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशन कहेंगे. अब देखिए, एक से ज्यादा अगर ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, साइन यूज हो रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने का एक तरीका है, ये हमेशा याद रखना चाहिए. इन ऑर्डर टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वी फॉलो द सिंप्लीफिकेशन रूल. हमें इस सिंप्लीफिकेशन रूल को फॉलो करना पड़ेगा. हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा उसमें कौन कौन सा साइन है जो क्वेश्चन दिया. यदि डिवाइड है तो सबसे पहले नंबर पे डिवीजन, सबसे पहला काम हमें डिवाइड करने का करना है. उसके बाद मल्टीप्लाई करने का काम करना है सेकंड नंबर पे. फिर जो बचेगा उसमें एडिशन का काम करना है, और फिर माइनस, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये देखिए एक रूल है, DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, DMAS रूल. यानी कि जब भी हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया रहेगा कोई क्वेश्चन और उसमें कई साइन यूज हुए रहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमें याद रखना है कि हमें सबसे पहले डिवाइड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन रूल नहीं पता होता है. इस रूल में और भी कुछ चीज़ें एडेड होती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 4th और 5th के बच्चों के लिए ये मेनली वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए इसमें केवल डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन DMAS रूल के आधार पे ही समझा रहा हूँ. मेरे अगले वीडियो में मैं इस तरह का भी बताऊंगा वीडियो जिसमें सारे सिंप्लीफिकेशन रूल आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे. तो इस क्वेश्चन में देखिए, अब 9 डिवाइडेड बाई 3 + 6 × 2. अब इसमें डिवाइड भी है, प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें DMAS रूल याद होना चाहिए. सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन.
तो डिवाइड है सबसे पहले नंबर पे, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में डिवाइड है। देखिए 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन ड्रा कर देंगे अपने पहचान के लिए। अगर आपको आता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो एक पहचान के लिए। तो अब देखिए 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, तो जो क्वोशिएंट आएगा उसे इनकी जगह पे लिख देंगे, इसको हटा देंगे और जो क्वोशिएंट आया वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 3 से 9 को डिवाइड किया हम, तो आ गया 3 क्वोशिएंट, उसी क्वोशिएंट को यहाँ लिख दिए। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात जानते हैं क्या है। देखिए पहले लाइन में कितने नंबर्स थे, 1 2 3 4, लेकिन जब हमने फर्स्ट ऑपरेशन किया यानी डिवाइड किया तो अब कितने नंबर्स बचे सेकंड लाइन में, 1 2 3, यानी हर लाइन में एक एक नंबर घटते जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पे हटाकर हमने 3 लिख दिया, 3 + 6 × 2। तो डिवाइड के बाद अब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन वाला ये देखिए साइन है, तो यानी अब इसको छोड़ देंगे इसी तरह, 3 प्लस ऐसे ही रहने देंगे 6 × 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें अब, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तो ऐसे ही आ जाएगा नीचे, 3 प्लस और इन दोनों की जगह पे मल्टीप्लाई करके आ गया 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12 आ गया, 3 + 12। अब डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, अब किसकी बारी है, एडिशन की। तो देखिए यहाँ एडिशन भी है प्लस, तो ऐड कर दीजिए, 12 और 3 कितना होता है, 15। ठीक है, तो 15 आ गया। वंस को वंस पे ऐड करेंगे, गलती नहीं करना है। तो अब सब्ट्रैक्शन के लिए है ही नहीं कोई साइन, तो सब्ट्रैक्शन नहीं करना होगा, यानी यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह अब इस क्वेश्चन में देखिए 25 डिवाइडेड बाई 5 × 8 + 6 - 12। अब इसमें तो सारा का सारा देखिए साइन आ गया, डिवाइड भी आ गया, इंटू भी आ गया, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जब हमें सिंप्लीफिकेशन रूल आता हो, DMAS रूल आता हो। तो DMAS रूल क्या कहता है कि सबसे पहले डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड वाला ये है। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा, 5 5 जा 25, तो 5 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो इन दोनों को हटाकर हम इसका क्वोशिएंट यहाँ 5 लिख दिए। देख रहे, पहले 1 2 3 4 5 नंबर्स थे, अब इस लाइन में 1 2 3 4 नंबर ही रह गए, एक नंबर कम हो गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों को हटाकर हमने इनका क्वोशिएंट लिख दिया। 5 5 जा 25 होता है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। तो 5 × अब बाकी क्वेश्चन उसी तरह उतार देंगे नीचे, 5 × 8 + 6 - 12। सही है। तो अब 5 × 8 + 6 - 12 है, तो अब डिवाइड का काम हो गया। अब DMAS रूल के अनुसार डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं। 5 8 जा 40, दोनों को हटा के एक नंबर लिख दिए 40, +6, बाकी सब इसी तरह नीचे उतार दिए, +6 - 12। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 डिजिट थे, लेकिन थर्ड लाइन में एक और कम हो गया, 1 2 3 नंबर ही रह गया। तो हर लाइन में एक एक नंबर घटता जाएगा, ये भी एक पहचान है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। अब क्या होता है, DM डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब एडिशन, तो एडिशन है, तो देखिए ये देखिए जिस साइन के पहले कोई साइन नहीं लगा रहता है, जिस नंबर के पहले, वो प्लस होता है। जैसे 40 के पहले कोई नंबर नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो ये प्लस होगा। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों भाई भाई, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे आ गया 46, इन दोनों को हटाकर हमने लिख दिया 46। अब 46 लिखने के बाद फिर ये नंबर नीचे आ गया -12। अब देखिए यहाँ 1 2 3 नंबर्स थे, अगली लाइन में 1 2 दो ही नंबर रह गए। तो अब लास्ट में हमारा ऑपरेशन बचता है सब्ट्रैक्शन। भाई हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, लास्ट में बचा सब्ट्रैक्शन। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आया 34, माइनस करेंगे तो 34, इट विल बी आवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, किसी भी क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है कि इसमें साइन थोड़ा इधर उधर कर दिया, पहले माइनस कर दिया है बीच में,
फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन को सबसे लास्ट में कर दिया। तो कोई बात नहीं भाई, हमें रूल तो पता ही है। डीएमएस रूल के अनुसार सबसे पहले हमें डिवाइड वाला साइन ढूंढना है। तो देखिए इसमें डिवाइड वाला साइन तो है ही नहीं कहीं, डिवाइड का साइन कहीं है, डिवाइड का निशान ही नहीं है। तो ठीक है भाई, डिवाइड का निशान, डिवाइड का साइन ये होता है ना, तो कहीं दिख नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, चलिए डिवाइड नहीं है तो मतलब डिवाइड करना नहीं है। तो अगले नंबर पे चलते हैं। फिर होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणे का चिन्ह, मल्टीप्लाई करने वाला। तो देखिए यहाँ पर 20 माइनस 3 इंटू 5। तो अब देखिए 3 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी नंबर वैसे ही उतर जाएगा। तो 20 और माइनस वैसे ही नीचे आ गया, 3 5 जा 15, इन दोनों को हटाकर हमने क्या लिख दिया 15, और फिर प्लस 6 नीचे आ गया। तो देखिए 1 2 3 4 नंबर्स थे, अगली लाइन में हो गया 1 2 3, 3 ही नंबर बचा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एक नंबर लिख दिया 15। अब मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है एडिशन। तो एडिशन के लिए देखिए अब क्या करना, पहचानना पड़ेगा कि प्लस साइन वाले कौन कौन है, धन चिन्ह वाले कौन कौन है, प्लस साइन वाले कौन कौन से नंबर है। तो अब देखिए ये -15 है, जिसके आगे जो साइन लगा रहेगा, जो निशान, वही उसका निशान होगा। जैसे 6 के आगे प्लस है 6 से पहले, तो ये 6 का निशान है +6। 15 के आगे माइनस है, तो यानी 15 का साइन क्या होगा माइनस। अब 20 के आगे कोई साइन नहीं है, तो मैंने बताया था कि जिसके आगे कोई साइन ना हो वो भी प्लस होता है। तो भाई 20 भी प्लस है, 6 भी प्लस है, यानी ये दोनों भाई हुए। तो इन दोनों भाइयों को एक दूसरे के पास लाया जाए, तो 20 + 6, देख रहे हैं, प्लस वाले दोनों को पास पास कर लिए और -15 को अलग कर दिए। तो अब देखिए यहां पर कोई नंबर चेंज नहीं हुआ, 1 2 3 यहां भी था, 1 2 3 यहां भी हुआ, क्योंकि यहां हमने कोई ऑपरेशन ही नहीं किया। अभी एडिशन हमने किया कहाँ, अभी तो हमने केवल इस नंबर को इधर कर दिया ताकि प्लस प्लस वाले पास आ जाए। तो 20 भी प्लस 6 भी प्लस, तो अब इन दोनों को ऐड कर ले, 20 और +6 आ गया 26, और -15 नीचे आ गया। अब देखिए ऐड करने पे यहाँ से 2 को हटाकर 1 नंबर लिख दिया, 26 - 15। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 11 आया। लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो देखिए माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 11। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 18 - 2 × 10 डिवाइडेड बाई 2 + 2। अब देख रहे हैं माइनस भी है, इंटू भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, सारे के सारे साइन यूज हो गए हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें DMAS रूल याद होना चाहिए। डिवाइड सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड करने वाला होना चाहिए। तो देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2, तो बाकी सब नंबर तो ऐसे ही उतर जाएगा। 18 - 2 नीचे आ गया, इंटू भी नीचे आ गया, मल्टीप्लाई भी। अब 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 5 जा 10, कोसेंट आया 5, तो इस दोनों को हटाकर कोसेंट लिख दिए 5। अब ये +2 जैसे के तैसे नीचे आ गया। देखिए यहाँ 5 नंबर्स थे, यहाँ घट के 1 2 3 4 नंबर हो गए। अब मल्टीप्लाई आता है डिवाइड के बाद, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है, यानी 2 × 5 करना पड़ेगा। तो 18 वैसे ही आ गया नीचे, माइनस वैसे ही आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 जा 10, 2 और 5 को हटाकर क्या लिख दिया हमने 10, और +2 नीचे आ गया, जैसे था वैसे ही +2 नीचे आ गया। अब क्या करेंगे भाई, फिर अब यहां पहचानना पड़ेगा। देखिए अब हमें मालूम है एडिशन तो हमें करना है, लेकिन हमें पहचानना पड़ेगा कि प्लस साइन वाले कौन कौन है। तो देखिए 2 के पहले प्लस है, तो ये प्लस साइन का हो गया। 10 के पहले माइनस है, तो ये तो माइनस साइन का हो गया। अब 18 के पहले कोई साइन नहीं है, तो जिसके पहले कोई साइन ना हो वो भी प्लस होता है, यानी 18 और 2 दोनों प्लस है, भाई भाई। तो या तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए या ऐसे पास पास लिख लीजिए अगली लाइन में, 18 + 2 और -10 को अलग कर दीजिए। तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आता है, 20 - 10, लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ गया 10। देखिए कई एग्जाम्पल मैंने दिए, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा
और इन्हीं पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। और यदि आप ऐसे ही और भी ट्रिकी वीडियोज पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आप किसी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर सजेशन दें, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला सिंप्लीफिकेशन में टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस दिए हैं, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है 7/8 डिवाइडेड बाई 5/4 प्लस 3/5 इंटू 1/4 माइनस 3/10। अब देखिए यहाँ डिवाइड भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो आपको एक तरीका बताया गया है कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये DMAS रूल जो हम जानते हैं, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, उसी का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। वी विल यूज दीज टर्म्स, ठीक है, इसी सीरीज को हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड वाला पोर्शन ओपन करें। तो यहाँ डिवाइड देखिए इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में है तो ठीक है भाई। फ्रैक्शन का डिवाइड हम कैसे करते हैं, डिवाइड को हम किस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, और जो बाद वाला फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 7/8, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ एक स्टेप इसने हाइड कर दिया है इस एग्जाम्पल में। मैं आगे और एग्जाम्पल बताया हूँ उसमें वो क्लियर है, फिर भी इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 7/8 को उसी तरह डिवाइड वाले साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और 5/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/5। तो वही देखिए 4/5 लिख दिया हमने। अब देखिए अब इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं हम, 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स में। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 1 यानी 7/2 इंटू 5 यानी 10। तो वही 7/10 ये सीधे सॉल्व करके ला दिया गया है। तो इन दोनों टर्म्स को हटाकर उसकी जगह 7/10 आ गया। अब प्लस 3/5 इंटू 1/4 माइनस 3/10, बाकी सारा टर्म वैसे ही नीचे आ गया। अब डिवाइड का काम कंप्लीट, अब मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन देखिए इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि कोई नंबर एक दूसरे से कट रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इससे 3 से 4 नहीं कटेगा, 5 से 1 नहीं कटेगा, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो इस टर्म को इसी तरह उतार दीजिए, 7/10 प्लस, अब 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20 आ गया, माइनस 3/10। सही, मल्टीप्लाई वाला भी साइन हट गया। अब यहाँ बचा केवल प्लस प्लस माइनस। जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता उसका मतलब होता है उसके आगे प्लस है। अब एडिशन, डिवाइड हट गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एडिशन, तो एडिशन में अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो भाई इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो एलसीएम लेकर जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 17/20, ठीक। दोनों टर्म एक हो जाएंगे कैलकुलेट होकर, और ये वाला नीचे आ जाएगा माइनस 3/10। उसके बाद अब फिर से आ गया सब्ट्रैक्शन लास्ट, तो अब फिर से आप एलसीएम ले लीजिए, जो तरीका हम जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड हमको पता है इस तरह से, ठीक है। 10 और 20 इन दोनों का एलसीएम निकाल कर देख लीजिए कितना आ रहा है एलसीएम, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 11/20, ओके।
चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा बुक के हिसाब से दिया हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा। इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए। 7/8 माइनस 3/8 प्लस 5/8। अब देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, और इस साइन के आगे कुछ नहीं है, इस नंबर के आगे फ्रैक्शन के, तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस होगा। सही है। तो अब आप क्या कीजिए, प्लस, अब यहाँ डिवाइड है नहीं, कहीं डिवाइड का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन भी नहीं है, तो अब बारी आती है एडिशन की। तो अब प्लस वाले जो हैं, तो एक काम कीजिए, सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि देखिए तीनों के डिनोमिनेटर में 8 ही है, तो 8 तीनों के डिनोमिनेटर में, यानी तीनों का एलसीएम कितना होगा 8। तो ये 3 बार 8 ना लिखकर हमने एक ही बार 8 लिख दिया, देखिए 8। ठीक, अब 8 से 8 को क्रॉस कीजिए, 8 1 जा 8, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे वही आएगा। फिर 8 से 8 क्रॉस हुआ, 1 आया, 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आया, प्लस 8 1 जा 8, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा। अब देखिए 7 भी प्लस है, 5 भी प्लस है, 3 माइनस है, ये मतलब इन दोनों से अलग है। तो भाई भाई यानी प्लस वालों को पास में लाया जाए, तो 7 प्लस 5, देखिए प्लस वाले को हम इस साइड लाए, माइनस वाले को उधर कर दिए, तो 7 प्लस 5 माइनस 3/8। तो अब प्लस प्लस ऐड हो गया, क्योंकि मैंने बताया जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता उसका मतलब वहाँ प्लस छिपा है। तो 12 आया, 12 माइनस 3/8। अब 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, एडिशन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन की बारी, तो ये बचा 9/8। अब 9/8 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको हम मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जिन लोगों को मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना नहीं आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, वो लोग फ्रैक्शन में से रिलेटेड मेरा वीडियो देखें, उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4 1/2 प्लस 3 1/2 डिवाइडेड बाई 7/12 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड वाले दो हैं, देख रहे। तो अब हम DMAS रूल जानते हैं। सबसे पहले हमको डिवाइड वाला साइन ढूंढना है, तो एक साइन यहाँ पर है, एक साइन यहाँ पे है। तो एक काम पहले कीजिए, इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2। फिर बाकी सारा नंबर वैसे ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 7/12 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2/1। सही है। अब हमको डिवाइड वाले साइन वाले दो हैं नंबर, देखिए तो डिवाइड वाले दो हैं। तो अब मैंने बताया फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड वाले साइन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, देखिए डिवाइड से हटाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस नंबर का, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, पहले 7/12 था, अब हो गया 12/7, उल्टा कर देते हैं रेसिप्रोकल। जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल कर देंगे, 7/12 क्या हो जाएगा 12/7। इसी तरह यहाँ भी, यहाँ 2 था केवल, तो 2/1 हम लिख दिए थे। तो अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगाए, तो 2/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो गया, देख रहा। तो अब 7 ऊपर है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये दोनों क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, 7 1 जा 7। तो अब क्या क्या बचा हमारे पास, 9/2 प्लस, देखिए यहाँ 1 बचा, 1 का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12/2 1 जा 2, 12/2। ठीक, माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसमें देखिए प्लस है माइनस है, ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड, तो कोई बात नहीं। सबसे पहला काम कीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, सबके तो नीचे डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे ऐसे, 2 2 4। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, छोटा 2, तो 2 से हम इसको डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 आया। तो अभी फिर 2 से कट सकता है, ये 2 से कट करें, 1 1 तो नीचे ही आ गया, 2 1 जा 2।
तो एलसीएम क्या हुआ 2 इंटू 2 यानी 4। तो इन सब के नंबर को हटाकर यहाँ पे हमने 4 लिख दिया एक। ठीक, अब 2 से 4 को डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 टाइम में कटा तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए न्यूमरेटर में, 2 9 जा 18। जितनी बार में ये डिनोमिनेटर से क्रॉस होगा डिवाइड होगा उतना का ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 4 को डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 बार आया, उस 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कटेगा, उस 2 का 12 में मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 जा 24। ठीक है, देखिए 2 बार में कटा था ना, 2 4 2 2 जा, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ क्रॉस करने पे 2 आएगा। तो भाई उस 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 2 तो 24 आएगा। माइनस अब 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 1 आया, 1 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही आएगा, तो ये 1 लिख दी। अब देखिए एडिशन अब करेंगे ना, थर्ड नंबर पे है तो ये भी प्लस है क्योंकि 18 के प्लस कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन होगा, तो 18 प्लस 24। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 42 और उसमें से -1 कर दीजिए तो आएगा 41, 41/4। ठीक है, अब 41/4 है तो इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके, 10 होल 1/4, ये आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में सब बहुत आसान है, आपको एलसीएम लेने आना चाहिए। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप वीडियो देखिए एलसीएम से रिलेटेड, इट इज अवेलेबल ऑन माय चैनल। और दूसरी चीज़ आपको आना चाहिए कि जब डिवाइड को आप चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले तो एक वर्कशीट का जो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है जो मैंने बताया अभी, फ्रैक्शन पर बेस्ड। देखिए ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसमें अलग अलग साइन यूज हुए हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है जैसे अभी मैंने पीछे समझाया। ठीक है, और रही बात इनके सोल्यूशन की तो आप ट्राई कीजिए, मैं इनके सोल्यूशन का वीडियो भी बहुत जल्दी बनाकर अपलोड करूँगा, आप मेरे चैनल पर आकर उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछिए, आई विल रिप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग डेसिमल नंबर्स, ऐसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस जिनमें मतलब डेसिमल नंबर्स में अगर क्वेश्चंस हो सिंप्लीफिकेशन के तो हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे एग्जांपल दिया 1.7 प्लस 2.5 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाई 0.9। अब देखिए हमारा रूल तो हम जान ही रहे हैं, तो इस रूल के अनुसार ही हम चलेंगे। सबसे पहले हमको डिवाइड वाला साइन ही ढूंढना है, तो डिवाइड साइन यहाँ पर है देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले डिवाइड वाला ये है, तो आपको पता है कि डेसिमल में डिवाइड इस तरह से तो हम कर नहीं सकते हैं, जो तरीका हम जानते हैं इस तरह से कि यहाँ पर नंबर लिख दिए बीच में और फिर डिवाइड करें, तो डेसिमल में ये नंबर नहीं हो सकता इस तरह से डिवाइड, उसके लिए हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए 1.8 डिवाइडेड बाई 0.9 को ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए 1.8/0.9। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आपको डेसिमल में सिखाया गया है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, जैसे 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है क्या होगा, 1 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी 8 के बाद, तो यहाँ देखिए 18 आ गया अपॉन 9, इसे क्रॉस कर देंगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो इन दोनों को हटाकर अब हम क्या लिखेंगे 2, 1.7 प्लस 2.5 माइनस 2 को हम 2.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट कहीं होगा, तो अब डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई है नहीं कहीं साइन, तो अब एडिशन, तो 1.7 के पहले कोई साइन है नहीं, ये प्लस होगा, तो ये प्लस ये दोनों भाई भाई हो गए, ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर हमें मिलेगा 4.2 माइनस
2.0 इसे हम लिख सकते हैं। अब ये आ गया सब्ट्रैक्शन की बारी, लास्ट स्टेप। तो 4.2 माइनस 2.0, ये देखिए। तो इसी तरह ये माइनस कर लेंगे। अब 2 है तो 2.0 लिखकर हम जो है लाइक डेसिमल बना लेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आंसर आएगा 2.2। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ओके, ये एग्जांपल देखिए, 1.1 प्लस 2.5 माइनस 1.5। तो अब पहले, अब यहाँ डिवाइड तो है नहीं कहीं, डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई का भी साइन नहीं है। डीएमएस रूल आपको याद रखना पड़ेगा। अब एडिशन देखिए है प्लस, तो ये दोनों प्लस प्लस है भाई भाई, रफ पे ऐड कर लीजिए कॉलम अरेंज करके। तो आया 3.6। अब इन दोनों को हटाकर हम क्या लिख देंगे, 3.6 माइनस 1.5। सही है। अब अब अगला पॉइंट स्टेप हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो 3.6 माइनस 1.5, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3.6 माइनस 1.5, अब इसे माइनस कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 2.1। बहुत सिंपल है, जैसे आप जो है स्टार्टिंग में अभी कर रहे थे उसी तरह फ्रैक्शन वाले में भी करेंगे और अब डेसिमल वाले में भी करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर हमेशा DMAS रूल हमें याद रखना है, बस ये याद रखिएगा। 3.6 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 0.5 माइनस 2। ठीक है। तो अब सबसे पहले डिवाइड वाला हमको चाहिए। तो मैंने बताया कि डेसिमल में डिवाइड इस तरह से नहीं होता है डायरेक्ट, उसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो 3.6 अपान 0.9 इंटू 0.5 माइनस 2 को हम 2.0 लिख सकते हैं, 2.0। अब इसे फिर मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी ऊपर भी पॉइंट शिफ्ट हो गया राइट 1 डिजिट, क्योंकि 1 0 है। तो ये आएगा 36 अपान 9 इंटू 0.5 माइनस 2.0। मैं सारे स्टेप को साथ में ले चल रहा हूँ, बस इसमें कैलकुलेशन होती चल रही है। ठीक है। ये डिवाइड कर दीजिए। देखिए 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में कटेगा, यहाँ आ गया 4 इंटू 0.5 माइनस 2.0। तो 4 अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 इंटू 4 आएगा 2.0। 2.0 यहाँ लिख दिए, माइनस 2.0। एडिशन है नहीं, कहीं कहीं प्लस साइन नहीं है। अब सब्ट्रैक्शन है तो माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। देखिए आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी है यहाँ पर दिया गया। आपको DMS रूल यूज करके ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। सबसे पहले डिवाइड साइन, अगर डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई ढूंढेंगे, अगर मल्टीप्लाई भी नहीं है तो वहाँ एडिशन सर्च करेंगे, एडिशन पहले करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस रूल को यूज करके ही हम कोई काम करेंगे। तो आप जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, और यदि वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।